बायोडाइवर्सिटी इसमें डिस्कस करेंगे। और ये डायग्राम एनसीईआरटी के हैं, तो एनसीईआरटी बायो डाइवर्सिटी विविधता है ना, जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी ये सब याद होना चाहिए। तो इसमें ये डायग्राम ऐसे हैं कि इनमें देख करके पढ़ना है, और ये तरीका है इसमें बताएंगे कैसे इनको पढ़ा जाएगा। इसमें इस तरीके से जैसे लिखा नहीं, तो इन चित्र की सहायता से उन लोगों ने समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी कहने का मतलब गागर में सागर भरना है, कि इसमें छोटे से डायग्राम के द्वारा पूरा जो है एनिमल और प्लांट किंगडम को क्या किया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। ये जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं। ये हैं सारे प्लांट्स। ये 3 डायग्राम बनाए गए हैं। डायग्राम हम ये 1 कह सकते हैं, ये वाला जो इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, और ये जो होते हैं ये सबसे छोटे जीव माने जाते हैं। लेकिन इनका विकसित होने का जो तरीका है, देखिए कितना ज़्यादा है। इसमें जो ये कर्सर दिखाई दे रहा है, ये इंसेक्ट है पूरा, कितना है इंसेक्ट, ये सबसे ज़्यादा। ये मेंबर किसके हैं, आर्थ्रोपोडा के। ये मेंबर है आर्थ्रोपोडा के, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है सबसे बड़ा किंगडम है, कह सकते हैं फाइलम है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है एनिमल या ये इंसेक्ट पाए जाते हैं। अगला है इसमें मोलस्का, इसके बाद में क्या आता है, मोलस्का। तो मोलस्का ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। और इसके बाद है क्रुस्टेशियन आते हैं, ये भी एक प्रकार का एनिमल है। और आगे सब ये ग्रुप में और बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, नीलिडा है, ये सब सारे सब ये जो है इसके हेलमिंथी, प्लेटेलमिंथी जिसमें आ जाते हैं। तो ये जो है इनवर्टिब्रेट का डायग्राम है। इसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट की जात पाई जाती है। अगर पूछा जाए इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा, कीड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये 2 डायग्राम बना है। दूसरा है ये जो है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब ये विकसित है, ये इनवर्टिब्रेट से ही विकसित हुए हैं। और इनमें जो है क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और इसमें जो है ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन, ऐसे एक लाइन खींची गई, इस गोले को बना करके इसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें कहा जाए तो फिश की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जो मछलियाँ होती हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, यानी कि पृथ्वी पर मछलियों की संख्या क्या है, अगर वर्टिब्रेट में देखा जाए तो आधी है। और आधे में सारी जातियाँ आ जाती हैं। ये मैमल आ जाता है, फिर बर्ड आता है, फिर रेप्टाइल आ जाता है, इसी में एम्फीबिया आ जाता है। तो आधे में फिश, अगर संख्या इसकी पूछी जाए किसकी ज़्यादा है, तो फिश की ज़्यादा है। फिर जो है बर्ड की है, मैमल है, फिर रेप्टाइल है, दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं बर्ड है, बर्ड की जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो लास्ट में क्या है, एम्फीबिया कम आता है। तीसरा ये डायग्राम दर्शाता है कि यहाँ पे प्लांट्स, ये प्लांट्स का डायग्राम है। जितने भी पौधे दुनिया में पाए जाते हैं, उन पौधों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो है वो है फंजाई। फंजाई की जातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं देखा जाए प्लांट में, जिसको कवक कहते हैं हिंदी में, कवक, या फिर कहते हैं, या फिर इसको फफूंद भी कहते हैं, फफूंद कहते हैं, फफूंद है। तो ये इसमें देखिएगा कि बहुत आधा से ज़्यादा, आधा लगभग पाया जाता है इस तरीके से। और इसके बाद में जो है इसके फंजाई के बाद मासेस पाए जाते हैं, जिनको ब्रायोफाइट कहते हैं। फिर फर्न है, जिनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। और ये छोटे इधर अपोजिट में देखा जाए तो ये एल्गी है, शैवाल जिनको कहते हैं, ये पाया जा रहा है। और एक और है लाइकेन पाया जाता है। और फिर नंबर 2 पर है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब पहले नंबर पे प्लांट में फंजाई ज़्यादा पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर ये क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिनमें पुष्प बनते हैं, ये पुष्प वाले पौधे होते हैं। तो इस तरीके से पूरे डायग्राम को देख करके हम पूरे सारे एनिमल्स को, किंगडम और प्लांट किंगडम को हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर कौन सबसे ज़्यादा है और कौन किसकी संख्या कम है। ओके, इस तरीके से।